एक किसान भक्त की छोटी सी कहानी। एक बार एक बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है, प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो वह दवा के बगैर बैल के तड़प तड़प कर प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। जो आसक्त रहित और ब्रह्मर्पण वृत्ति के कर्म करते हैं, वे पानी से अल्पित रहने वाले कमल की तरह पाप से अल्पित रहते हैं। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि ये तो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म बुद्धिमान मनुष्य को पावन करने वाले हैं। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया और मन में यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, हमें कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही हम भागवत सुन रहे हों, भले ही हम कोई भी अन्य कार्य कर रहे हों, सबसे पहले किसी जीव की रक्षा करना, उसके प्राण बचाना, जीवों पर दया करना है। और यदि आपने भी कभी किसी की मदद की हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं। यह आप अगर बताएंगे तो बाकी लोग भी आपको देखकर ये सब सीखेंगे और हमें कैसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।